हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम क्लास 11th की मैथ्स में एक नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10। उसमें हम करने वाले हैं कॉनिक सेक्शंस। अब कॉनिक सेक्शन से पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि कॉनिक सेक्शंस हैं क्या, उनके आगे के पार्ट्स क्या हैं, उनके डिफरेंट कह सकते हैं डिफरेंट कॉनिक्स क्या है, तो सब चीज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कॉनिक सेक्शंस? दे आर कर्व्स फॉर्म्ड बाय कटिंग अ कोन। द मेन कॉनिक्स आर, तो ये क्या है, जब भी आपके पास कोन होता है, सभी ने कोन खाया, आइसक्रीम का कोन होता है। दिस इज हाउ वी मेक इट। मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया, आप जैसे मर्जी बना सकते हो, आपको कोन ही बनाना है। तो ये कोन है, तो ये कोन है, तो अगर आप इसको नोटिस करोगे तो हम कैसे एक कोन को डिफरेंट पार्ट्स में कट करके उनकी कर्व्स बनाते हैं, वही चीज है कि उसको बोलते हैं हम कॉनिक सेक्शंस। तो यहाँ पर जो मेन कॉनिक्स हैं वो क्या है हमारे पास? पहला है सर्कल, सेकंड है पैराबोला, थर्ड इज एलिप्स, फोर्थ वन इज हाइपरबोला। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉनिक्स है जो फॉर्म किए जाते हैं इस कॉनिक से। गॉट इट? अगर मैं इसको ऐसे भी बना दूं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये आपके बनाने पे आप कैसे भी बना सकते हो कोन, दैट डिपेंड्स। ठीक, इसके 4 पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं। नाउ फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विच इज सर्कल। सो सर्कल क्या है? अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस रेडियस फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट। अब सभी को सर्कल पता है, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं सभी? लेट्स ड्रॉ। ये तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है कि कोई भी एक बीच में सेंटर पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूं कि एक पॉइंट मैंने बनाया 9 सेंटीमीटर पे, तो जो जितने भी पॉइंट्स अगर ये सर्कल बना रहे हैं वो सभी क्या होंगे? इस पॉइंट से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे होंगे। मतलब इसका रेडियस जो है, पॉइंट से लेकर जो इसका पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस, इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो अगर ये रेडियस सभी का 9 सेंटीमीटर होगा तो ये जाके क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा जिसको हम बोलते हैं सर्कल। नाउ इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें जो h एंड k है वो आपकी वैल्यूज हैं इज द सेंटर एंड r इज द रेडियस। ओके, सो इसमें जो ये आपका बीच वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, बीच का सेंटर पॉइंट जो बताया, वो आपकी वैल्यूज क्या है? h एंड k। और साथ में जो आपका r है, जो क्या है आपका पॉइंट से लेके जो आपका ये जो सरकमफ्रेंस कह सकते हो आप, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका r, जिसको हम बोलते हैं रेडियस। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर मैंने अभी ये फॉर्मूला आपको लिखवाया तो इसे अगर आप नोटिस करोगे, x के साथ कुछ भी वैल्यू नहीं है। मतलब x अगर मैं माइनस करूँ तो यहाँ पर 0 है, मतलब मेरा सेंटर भी 0 है, मेरा जो k की वैल्यू है वो भी 0 है। तो सेंटर मेरा क्या है? 0 0। और रेडियस कितना है मेरा? 5। बिकॉज अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्या आपने नोटिस किया कि r स्क्वायर है, तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर मीन्स 5। गॉट इट? नाउ सेकेंड वन इज पैराबोला। So what is parabola and how we use it? So first of all क्या है? A parabola is a curve where every point is the same distance from a fixed point called focus and a fixed line called directrix. तो पैराबोला एक ऐसी चीज है जिसमें जो है जो सारे पॉइंट्स है आपके वो एक सेम डिस्टेंस से है, किससे? जो कि आपका फोकस कहलाता है, और एक फिक्स लाइन होती है जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स बोलते हो। अब हम पैराबोला की शेप भी देखेंगे, उसका कुछ फॉर्मूलाज भी देखेंगे। तो ये इक्वेशन है हमारी रिलेटेड टू पैराबोला। सो पैराबोला में क्या होता है? वर्टेक्स एट ओरिजिन होता है। गॉट इट? अब इसमें क्या है? ओपन राइट। अब हमारा पैराबोला जो है वो थोड़े दो डिफरेंट पार्ट्स का है। एक वाई एक्सिस से जाना जाता है, एक एक्स एक्सिस से जाना जाता है। सो ओपन राइट मतलब अगर आपकी राइट साइड जो है वो आपका पैराबोला ओपन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोटिस करोगे, ये मेरा राइट हैंड साइड है, ओके, दिस इज माय राइट हैंड साइड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे अगर मेरा पैराबोला ओपन हो रहा है तो यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट जहां पर ये इसको कट कर रहा है वो क्या है? मेरा फोकस। और जो बीच में है वो इसका क्या है? वर्टेक्स है। वर्टेक्स वही है मीन सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसमें वर्टेक्स और सेंटर ऑफ अ सर्कल दोनों सेम चीजें हैं। बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे, वर्टेक्स भी क्या है हमारा? एच और के। सेंटर भी क्या है हमारा? एच और के। तो अगर मैं इसको पूरा सर्कल बनाने की कोशिश करूँ तो मेरा सेंटर यही आएगा। आई नो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ सकता है, बट आप मान लो, मतलब जो आपको जानना है सिर्फ उसी पे ध्यान दो। तो ये चीज क्या है? आपका वर्टेक्स है। तो इसमें यही चीज बताने की कोशिश की है कि जो आपका पैराबोला क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट फोकस से और एक डायरेक्ट्रिक्स से आसपास होता है। नाउ ये हो गया आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये आपका y एक्सिस है, ये आपके x एक्सिस है। तो इस केस में आपका जो पैराबोला है, जब आपका राइट साइड ओपन हो रहा है तो उसका फॉर्मूला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वही चीज अगर मैं बोलूं ओपन्स अप मतलब ऊपर साइड, पॉजिटिव साइड, इसमें नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड जाएंगे। सो मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सो ये है मेरा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जिसमें ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरा पैराबोला बन रहा है जिसमें ये मेरा फोकस है, ये मेरा फोकस है, और ये बीच में क्या है? मेरा वर्टेक्स है जिसको बोलते हैं h एंड
के ये चीज भूलनी नहीं है। सो पैराबोला इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्कल जिसको हम फॉर्म करते हैं एक एक्सिस पे, एक डिस्टेंस पे। अब फोकस क्या है, फोकस लाइट्स एज अ डिस्टेंस ए फ्रॉम वर्टेक्स। अब आप देख सकते हो ये हमारा ए है, तो ये देख सकते हो यहाँ से 0 से लेके ए तक हमारा फोकस है और यहाँ से वर्टेक्स से भी हमारा सेम है। नाउ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, विड्थ एट फोकस विच इज इक्वल टू 4a। गॉट इट। अब हम करते हैं हमारा थर्ड वन जिसको हम बोलते हैं एलिप्स। एलिप्स क्या है, थोड़ा सुनने में ऐसा लगता है, बहुत बच्चों ने सुना भी होगा, नहीं भी सुना डोंट वरी। एंड एलिप्स लुक्स लाइक अ स्ट्रेच सर्कल। आपने एग देखा है सभी ने, अगर मोस्टली बच्चों ने नहीं देखा है तो एग क्या होता है, ओवल शेप में होता है। सो अगर आप नोटिस करोगे तो वो क्या होता है, स्ट्रेच्ड फॉर्म में होता है किसी सर्कल का। नाउ इट्स द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट व्हिच इज फोकी। ओके, यू कैन से फोकाई आल्सो। तो अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें आपका ए जो है वो ग्रेटर देन किससे होता है, बी से होता है, ये याद रखना। नाउ फोकाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एसेंट्रिसिटी होती है कि जब भी आपको जो सर्कल है वो किसी दोनों मतलब जो आपकी हर चीज से ना, मतलब एक फॉर्मूला है बेसिकली, इज इक्वल टू सी बाय ए। मतलब क्या है इसका कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या है आपका, क्या है, एसेंट्रिसिटी है, जो आपको पूरे आपके सर्कल की वैल्यू बताता है। गॉट इट। नाउ ए क्या वैल्यू लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन इज हाइपरबोला। ये आपको थोड़ा आपको पैराबोला की तरह लग रहा होगा, तो हाँ थोड़ा बहुत वैसा ही है, बट इस केस में क्या है, जहां पर हमने क्या कह सकते हो आप, पैराबोला जो है वो हमने एक साइड के लिए देखा था, राइट हैंड साइड के लिए देखा था, याद आया, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ पर राइट हैंड साइड के लिए देखा था। तो यही चीज अगर मैं राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइड कर रही हूँ तो नेगेटिव साइड अगर सेम चीज कर दूं तो ये बन गया मेरा हाइपरबोला। कोई डिफरेंस नहीं है, बस पैराबोला को अगर मैं दोनों साइड कर दूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, तो मेरा क्या बन जाएगा, वो हाइपरबोला। सो हाइपरबोला हैज टू कर्व्स। तो यहाँ पर दो कर्व्स है हमारे, जैसे आप देख सकते हो मैंने एक ग्राफ बना के रखा हुआ है, ये आपको सभी को पता ही है क्या, ये हमारा फोकस है, ये आपके वर्टेक्स है। सो इट्स द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट फोकाई इज कांस्टेंट। अब आप देख सकते हो इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो सेम है, इनका डिस्टेंस सेम है, बट भाई साइन का डिफरेंस है क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। ओके, नाउ इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वही सेम चीज है, फोकाई डिस्टेंस इसका क्या है, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एसेंट्रिसिटी क्या है, ई इज इक्वल टू सी बाय ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब इस केस में आपकी ई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। गॉट इट। अभी हम समरी देख लेते हैं, समरी टेबल है जिससे आपको पूरा याद रहेगा। इसमें कर्व जो है इक्वेशन है और सेंट्रिसिटी भी है साथ में। सो इसमें सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। सर्कल का फॉर्मूला आपने देख लिया, इसकी एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0 होती है। पैराबोला का फॉर्मूला हमने देख लिया, इसका राइट हैंड साइड के लिए और अप साइड के लिए फॉर्मूला दोनों है, जिसमें सेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है। एलिप्स का फॉर्मूला है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें जो ई की वैल्यू है वो लाई करती है 0 और 1 के बीच में। हाइपरबोला का फॉर्मूला भी एलिप्स की तरह सेम है, बट उसमें सिर्फ माइनस का सिंबल चेंज है और नथिंग चेंज। और इसमें जो एसेंट्रिसिटी है उसकी हमें ये तो पता है कि एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, पर हमें उसकी लोएस्ट वैल्यू नहीं पता है, सॉरी मतलब हमें उसकी लोएस्ट वैल्यू पता है 1, पर हमें उसकी हाईएस्ट वैल्यू नहीं पता। जैसे हमें इस केस में पता है कि एसेंट्रिसिटी 0 है और 1 तक जाती है, पर इस केस में मुझे लोएस्ट वैल्यू पता है पर हाईएस्ट वैल्यू पता नहीं है। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो था हमारा कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनको जाके यूज करो। प्रैक्टिस सेट्स हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, तो आप जाके उनको देख सकते हो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और साथ में अगर आपको एग्जाम वगैरह क्लियर करना है, सो यू कैन डू दैट। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।